और बड़ी खबर आज से शुरू होगी पीईबी की आरक्षक भर्ती प्रक्रिया और करीब 2.5 साल से अभ्यर्थी इस परीक्षा का इंतजार कर रहे थे। 8 जनवरी से 17 फरवरी तक यह परीक्षा होगी। 12 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे और परीक्षा के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। 2 पाली में पीईबी की आरक्षक भर्ती प्रक्रिया होगी। तो 2 सालों के इंतजार के बाद आज से पीईबी की आरक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। करीब 2.5 साल से अभ्यर्थी इसका इंतजार कर रहे थे। 8 जनवरी से 17 फरवरी तक परीक्षा होगी। 12 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा और 2 पाली में यह परीक्षा आयोजित होगी। चलिए, तो करीब 2.5 सालों बाद ये परीक्षा हो रही है। 2.5 सालों से अभ्यर्थी इस परीक्षा का इंतजार कर रहे थे और आखिरकार अब आरक्षक भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। किस तरह की इसके लिए तमाम तैयारी है, कोरोना का दौर है, किस तरह से प्रोटोकॉल का पालन यहां पर किया जाएगा, तमाम जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं। शालिनी हाडिया हमारे साथ जुड़ गए। शालिनी, पीईबी की आरक्षक भर्ती प्रक्रिया आज से शुरू होगी, तमाम तैयारियों की बात करें तो किस तरह से इसके लिए तैयारी है? देखिए श्रवण, लंबे समय से इंतजार कर रहे थे अभ्यर्थी पुलिस भर्ती परीक्षा का और अब उसकी शुरुआत जो है वो आज से हो चुकी है। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 12 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। इस समय मौजूद हूँ इंदौर में महाराणा कॉलेज के अंदर, जहां पे आप देख सकते हैं कि सेंटर बनाया गया है। चूंकि 10 बज चुकी है और 10 बजे से जो पहली पारी की परीक्षा है उसकी शुरुआत हो गई है। ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए जो फैसिलिटी है वो हमें परीक्षा केंद्रों पर देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ सिक्योरिटी की बात करें तो पुलिस का जो बल है वो तैनात है। 3 सदस्य हर एक सेंटर पर बनाए गए हैं और उसी के आधार पर जो पूरे काम है वो किए जा रहे हैं। 2 उड़न दस्ते जो है उनको खास तौर पर तैनात किया गया है। कोविड प्रोटोकॉल की बात की जाए तो पहली परीक्षा जब संपन्न होगी उसके बाद पूरा जो सेंटर है उसको सैनिटाइज किया जाएगा और ऐसी ही स्थिति आपको दूसरे सेंटर्स में भी नजर आएगी। और सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, इसलिए 2 अभ्यर्थियों के बीच में जो गैप है वो ज्यादा दी गई है और हर एक प्रोटोकॉल का पालन कराया जा रहा है। करीब 2.5 साल से ये जो परीक्षा है ये अटकी हुई थी और अभी फिलहाल अगर बात की जाए तो 2020 में जो विज्ञापन जारी हुआ था उसमें 4000 पद है वो आरक्षित किए गए हैं, जिसके अंदर 138 पद जो है वो रेडियो कांस्टेबल और इसके अलावा जितने भी पद है वो जीडी कांस्टेबल के लिए है। ऐसे में उम्मीद है कि ये जो परीक्षा है इससे बहुत ज्यादा जो बड़ी संख्या में अभ्यर्थी है वो शामिल होने वाले हैं। करीबन 37 डेज ये परीक्षा जो है वो चलने वाली है और इसमें केवल 4 दिन ऐसे रहने वाले हैं जिसमें परीक्षाएं नहीं होगी अवकाश के चलते। इसके साथ ही हमने देखा कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन के साथ ही बेहद ज्यादा जो उत्साह है वो अभ्यर्थियों में देखने को मिल रहा है और परीक्षा अभी शुरू हो गई है। पहली पारी की ये 12 बजे संपन्न होगी। वहीं दूसरी बात करूं मैं तो दूसरे जो पार्ट है, दूसरा सेशन जो शुरू होगा वो 3 बजे से 5 बजे तक रहेगा और उसके पहले रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 1 से 2 घंटे पहले कर दिया गया है। इसीलिए 10 बजे की परीक्षा के लिए जो अभ्यर्थी है वो 8 बजे से यहाँ पहुंचना शुरू हुआ और 9 साढ़े 9 बजे तक जो एंट्रीज है वो अंदर की ओर प्रवेश कर चुके थे जितने भी अभ्यर्थी, और ऐसी ही स्थिति दिन में भी देखने को मिलेगी। बड़ा ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि लंबे समय से जो भर्ती प्रक्रिया है पुलिस की वो अटकी हुई थी और बहुत ज्यादा समय से जो अभ्यर्थी है वो इसको लेकर काफी मेहनत और मशक्कत कर रहे थे। इंदौर चूंकि एक बड़ा हॉटस्पॉट इस समय कोरोना का बना हुआ है, औसतन 500 प्लस मरीज हर दिन देखने को मिल रहे हैं। आज भी अगर बात की जाए तो 600 से ज्यादा मरीज पॉजिटिव मिले हैं। ऐसे में बेहद एहतियात के तौर पर सारी व्यवस्थाएं जो है वो माकूल की गई है और अभ्यर्थियों को खासतौर पर मास्क की अनिवार्यता के साथ साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको भी मेंटेन किया जा रहा है। और सिक्योरिटी के लिहाज से भी हमने देखा कि क्लासरूम में जो व्यवस्थाएं और जो प्रोटोकॉल तय किया गया था उसके अनुरूप काम चल रहा है और कैंपस के प्रीमाइसेस में भी पुलिस का जो बल है वो तैनात नजर आ रहा है। चलिए, तो तमाम तैयारियां इस परीक्षा के लिए की गई है। कोरोना काल है और इसके लिए भी तमाम प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए तमाम तैयारियां यहाँ पर पूरी है। बहुत शुक्रिया शालिनी इस पूरी जानकारी के लिए।